श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साथियों, देवियों, सज्जनों, दोस्तों, भक्तों, श्रोताओं, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भगवत महापुराण कथा स्कंद 4 का आज आपको 27वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं, जो कि पिछले भाग में जो कथा सुनी थी उसी का आगे की कथा। तो श्री नारद जी कहते हैं, महाराज, इस प्रकार वह सुंदरी अनेकों नखरों से पुरंजन को पूरी तरह अपने वश में कर उसे आनंदित करते हुए विहार करने लगी। जब राजा ने उसके पैर तक पड़ने की कोशिश की तब उसने उसका क्षमा किया। उसने अच्छी तरह स्नान कर अनेक प्रकार के मांगलिक श्रृंगार किए और भोजनादि से तृप्त होकर वह राजा के पास आई। राजा ने उस मनोहर मुख वाली राज महर्षि का सादर अभिनंदन किया। पुरंजनी ने राजा का आलिंगन किया और राजा ने उसे गले लगाया। फिर एकांत में मन के अनुकूल रहस्य की बातें करते हुए वे ऐसा मोहित हो गया कि उस कामनी में ही चित लगा रहने के कारण उसे दिन रात के भेद से निरंतर बीतते हुए काल की दुरस्त रथ गति का भी कुछ पता न चला। यानी कि राजा इतने लट्टू हो गए रानी के पीछे, कोने दिन कब बीत रहा है, रात कब बीत रही है, और रानी के साथ ही 24 घंटे बिताने लगे। मद से छका हुआ मनस्वी पुरंजन अपनी प्रिया के भुजा पर सिर रख के महामूल्य शैया पर पड़ा रहता। उसे तो वह रमणी ही जीवन का परम फल जान पड़ती थी। अज्ञान से अवरत हो जाने के कारण उसे आत्मा अथवा परमात्मा का कोई ज्ञान न रहा। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते राजा पुरंजन जवानी के आदि क्षणों के समान बीत गई। प्रजापति उस पुरंजनी से राजा पुरंजन के 1100 पुत्र और 110 कन्याएं हुई, जो सभी माता पिता का सुयश बढ़ाने वाली और सुशीलता, उदारता और आदि गुणों से संपन्न थी। पता नहीं दोस्तों, कैसे ये इतने 1,000 पुत्र और पुत्रियां पैदा कर लेते थे। भाई, ये काम तो किसी इंसान के बस का तो है नहीं, जरूर ऊपर वाले से ही कुछ लेकर आते होंगे। चलिए कथा को आगे बढ़ाते हैं। राजन इस प्रकार कामातुर चित्त से उसके साथ विहार करते करते 1100 पुत्र, 110 कन्याएं, यानी के 1210 बच्चे किसी महल को पूरा घेरने के लिए काफी होते हैं। ये पुरंजनी नाम से विख्यात हुई। इतने में ही उस सम्राट की लंबी आयु का आधा भाग निकल गया। फिर पंचाल राज पुरंजन ने पृथ्वी वंश की वृद्धि करने वाले पुत्रों का वधुओं के साथ और कन्याओं का उनके योग्य वरों के साथ विवाह कर दिया। पुत्रों में से प्रत्येक के 100 पुत्र हुए। उनसे वृद्धि को प्राप्त कर लेकर पुरंजन का वंश सारे पंचाल देश में फैल गया। इन पुत्र पौत्र, गृह, कोष, सेवक और मंत्री आदि में दृढ़ ममता हो जाने से इन विषयों में ही बंध के रह गया। फिर तुम्हारी तरह उसने भी अनेक प्रकार के भोगों की कामना से यज्ञ की दीक्षा ले तरह तरह के पशु हिंसा में घोर यज्ञों से देवता, पितर और भूतपतियों का आराधना की। इस प्रकार वह जीवन भर आत्मा का कल्याण करने वाले कर्मों की ओर से असावधान और कुटुंब पालन में व्यस्त हो गया। अंत में वृद्धावस्था का वह समय आप पहुंचा जो स्त्री लंपट पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। राजन चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है। उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं।
इनके साथ मिथुन भाव से स्थित कृष्ण और शुक्ल वर्ण की उतनी ही गंधर्वनियां हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाकर भोग विलास की सामग्रियों से भरी पूरी नगरी को लूटती रहती। गंधर्वराज चंडवेग उन अनुचरों का ने जब राजा पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब उन्हें 5 फन के सर प्रजागर ने रोका। यह पुरंजनपुरी के चौकसी करने वाला महाबलवान सर्प 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वधानियों से युद्ध करता रहा। बहुत से वीरों के साथ अकेले ही युद्ध करने के कारण अपने एकमात्र संबंधी प्रजागर को बलहीन हुआ देख राजा पुरंजन को अपनी राष्ट्र और नगर में रहने वाले अन्य बांधवों के सहित बड़ी चिंता हुई। वह इतने दिनों तक पंचाल देश के उस नगर में अपने दूतों द्वारा लाए हुए कर को लेकर विषय भोगों में मस्त रहता था। स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यम भावी भय का उसे पता ही न चला। महर्षि मन इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटकती रही, फिर भी उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। वह काल कन्या बड़ी भाग्यहीना थी, इसलिए लोग उसे दुर्भाग्य कहते थे। एक बार राजश्री पुरु ने पिता को अपना यौवन देने के लिए अपनी ही इच्छा से उसे वर लिया था। इससे प्रसन्न होकर उसने राज्य प्राप्ति का वर दिया था। एक दिन ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया। नारद जी बोल रहे हैं, एक दिन मैं ब्रह्मलोक से पृथ्वी पर आया तो वह घूमते घूमते मुझे मिल गई। तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी जानकर भी कामातुर होने के कारण उसने वरना चाहा। मैंने उसकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की। इस पर उसने अत्यंत दुखित होकर मुझे यह दूसरा श्राप दिया कि तुमने मेरी प्रार्थना स्वीकार नहीं की, अतः तुम एक स्थान पर अधिक देर तक नहीं ठहर सकोगे। तब मेरी ओर से निराश होकर उस कन्या ने मेरी सम्मति से यवन राज भय के पास जाकर उसका पति रूप से वर्ण किया और कहा, वीरवर, आप यवनों में श्रेष्ठ हैं। मैं आपके से प्रेम करती हूँ और पति बनाना चाहती हूँ। अपने पति प्रति किया हुआ जीवों का संकल्प कभी विफल नहीं होता। जो मनुष्य लोक अथवा शास्त्र की दृष्टि से देने योग्य वस्तु का दान नहीं करता और जो शास्त्र दृष्टि से अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं देता, वे दोनों ही दुराग्राही और मूढ़ हैं, अतः शोचनीय है। भद्र, इस समय मैं आपकी सेवा में उपस्थित हुई हूँ। आप मुझे स्वीकार करके अनुग्रहित कीजिए। पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दोनों पर दया करना ही है। काल कन्या की यह बात सुनकर यवन राज ने विधाता का एक गुप्त कार्य कराने की इच्छा से मुस्कुराते हुए उससे कहा, मैंने योग दृष्टि से देखकर तेरे लिए एक पति निश्चित किया है। तू सबका अनिष्ट करने वाली है, इसलिए किसी को भी अच्छी नहीं लगती और इसी से लोग तुझे अस्वीकार करते हैं। अतः इस कर्म जनित लोग को तू अलक्षित होकर बलाज हो। तू मेरी सेना लेकर जा। इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी। कोई भी तेरा सामना न कर सकेगा। यह प्रज्वार नाम का मेरा भाई है और तू मेरी बहन बन जा। तुम दोनों के साथ में अव्यक्त गति से भयंकर सेना लेकर सारे लोक में विचरूंगा। तो साथियों, फिलहाल कथा यहाँ पर समाप्त नहीं हुई। अभी नारद जी आगे की कथा अभी अगले अध्याय में सुनाएंगे। फिलहाल कथा को यहाँ पर विराम देते हैं और ये 27वां अध्याय यहाँ पर संपन्न होता है। कल फिर नए अध्याय के साथ हाजिर होंगे। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो नारायण, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः, ओम श्री साईनाथाय नमः।